हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोग को स्वागत करते हैं एक न्यू जबरदस्त वीडियो में। तो आज हम सभी लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि क्लास 12 के केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अवश्य ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर ठोस अवस्था है, जैसे कि आपको चैप्टर नंबर 1 का नाम तो अवश्य ध्यान से देख लीजिए। इसे इंग्लिश में बोलते हैं जैसे कि सॉलिड स्टेट बोलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य ध्यान से देखिएगा। और 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले इस वीडियो में, जैसे कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों अवश्य इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके चैप्टर 1 से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो अवश्य आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। चलते हम सभी को आप सभी को क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा और इन सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि ठोस पदार्थों के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। तो आप लोग और से बताइएगा प्यारे बच्चों, जैसे कि ठोस पदार्थों के बीच में, जैसे कि कणों के बीच में आकर्षण बल कैसा होता है। तो यह जैसे कि बहुत ही अधिक होता है, जैसे कि बहुत ही अधिक होता है तभी वह ठोस बनता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों सी को याद करिएगा। सी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 का भी आप लोग अवश्य ध्यान से आंसर बताते चलिएगा क्वेश्चन का। जैसे क्या पूछा जा रहा है, क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्थित होती है। तो आप लोग अवश्य बताइए, जैसे कि क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्थित किस प्रकार होती है। तो यह नियमित होती है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों बी को टिक कीजिएगा। बी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को अवश्य ध्यान से देखते चलिएगा और इन सभी का आंसर अवश्य कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग ध्यान से देख लीजिए और क्वेश्चन 3 को अवश्य आप लोग आंसर बताइएगा। जैसे कि क्या पूछा जा रहा है, अमोर्फस ठोस का उदाहरण है। तो आप लोग अवश्य बताइएगा अमोर्फस ठोस का उदाहरण क्या है। तो आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखेंगे, जैसे कि अमोर्फस ठोस को कितने नामों से जाना जाता है। जैसे कि आपको अमोर्फस ठोस को 3 से 4 नामों से जाना जाता है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्या है, जैसे कि इसे अक्रिस्टलीय ठोस भी बोलते हैं। अमोर्फस ठोस को क्या बोलते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस भी बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। और उसका दूसरा क्या बोलते हैं, तो दूसरा भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे इसे आभासी ठोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसे आभासी ठोस भी बोलते हैं। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, तो आभासी ठोस भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए जैसे कि इसे और क्या बोलते हैं, इसे जैसे कि अतिस्थिति द्रव्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अतिस्थिति द्रव्य भी बोला जाता है। तो आप लोग प्यारे बच्चों अवश्य याद रखिएगा। इतना भी आपको नाम को अवश्य ध्यान से याद रखिएगा। इनमें से आपको कुछ भी पूछा जाए, जैसे कि अमरपथ ठोस किसे कहते हैं, आभासी या जैसे कि अतिस्थिति द्रव्य, तो आप लोग इन सभी का भी ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर इनमें से बता दे रहे कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस आप सभी को, जैसे कि यहाँ पर कांच होते हैं, और क्या होते हैं, तो प्लास्टिक होते हैं, और क्या होता है, जैसे कि रबड़ और ग्लास होते हैं। तो यहाँ से आप सभी को पूछा जाता है। तो आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे कांच वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग सी को प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी को 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान से देख लीजिए और इसका आंसर अवश्य ध्यान से बताइएगा। जैसे कि क्रिस्टलीय ठोस में सबसे अधिक दोहराने वाली इकाई कहलाती है। तो आप लोग प्यारे बच्चों अवश्य बताइए, जैसे कि क्रिस्टलीय ठोस में सबसे छोटी दोहराने वाली इकाई क्या कहलाती है। तो इकाई जेस्ट कहलाती है, जैसे यूनिट सेल बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों बी को याद कर लीजिएगा। बी वाला आपसे राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बी को अवश्य टिक करते चलिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी को 5 देख लेते हैं। 5 को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इसका भी आंसर अवश्य ध्यान से बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है 5 आपसे क्वेश्चन नंबर, जैसे कि सरल, जैसे सिंपल क्यूबिक में प्रति इकाई की कोष्ठों की परमाणुओं की संख्या पूछा जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग 5 का आंसर अवश्य बताइएगा। जैसे कि सरल घन में, जैसे सिंपल क्यूबिक में, जैसे कि इसे एससी बोला जाता है, में प्रति इकाई कोष्ठी जैसे परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए को अवश्य टिक कर लीजिएगा। ए वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 को भी ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि 6 के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या पूछा जाता है, जैसे कि बॉडी सेंटर क्यूबिक में 20 सीसी में परमाणुओं की संख्या, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे क्या पूछा गया है, जैसे कि 20 सीसी पूछा गया है। अगर पूछा जाता है 20 सीसी का फुल फॉर्म बताइए, तो आप लोग याद रखिएगा। कई बार आपको एग्जाम में यही पूछा गया है 20 सीसी का, जैसे कि यहाँ पर फुल फॉर्म। तो 20 सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी जैसे कि यहाँ पर सेंटर क्यूबिक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा 20 सीसी का फुल फॉर्म। जैसे कि इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 20 सीसी में परमाणुओं की संख्या आप लोग याद रखिएगा 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों बी को याद रखिएगा। बी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आप लोग 7 को भी ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, फेस सेंटर क्यूबिक में एफसीसी परमाणुओं की संख्या, यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या पूछा जा रहा है, एफसीसी परमाणुओं की संख्या। तो आप लोग इसका भी आप लोग जैसे कि आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा। एफसीसी का क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक होता है। तो आप लोग एफसीसी को भी ध्यान से याद रखिएगा। इसमें भी क्या पूछा जा रहा है, एफसीसी की परमाणुओं की संख्या पूछा जा रहा है कितना होता है। तो एफसीसी के परमाणुओं की संख्या 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को याद रखिएगा प्यारे बच्चों।
बच्चों बी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जैसे कि क्वेश्चन है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अवश्य ध्यान से याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी को 8 दिखाते हैं। 8 क्या पूछा जा रहा है, एफसीसी, जैसे कि पैकिंग दक्षता में एफसीसी होती है, तो एफसीसी में जैसे कि कितना भरा होता है, जैसे कि एफसीसी में जैसे कि पैकिंग दक्षता जैसे कि यहाँ पर 52% होता है, और आप सभी को जैसे कि नहीं 52% नहीं होता, जैसे कि एफसीसी में आप सभी को बता देते हैं 74% होता है भरा हुआ, और खाली कितना होता है, तो खाली जैसे कि 26% होता है। जैसे कितना होता है, 26% होता है। जैसे कि पैकिंग दक्षता मतलब भरा हुआ पूछा गया है कितना होता है, तो भरा हुआ जैसे कि 74% होता है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी को याद कीजिएगा, सी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी को 9 नंबर दिखाते हैं, तो 9 को भी आप लोग ध्यान में रखिए। जैसे कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, शून्य स्थान पर, जैसे कि वैल्यूड स्पेस में, जैसे कि एससी में होता है, जैसे कि आपको क्या पूछा गया है, एससी में कितना भरा हुआ होता है और कितना खाली हुआ होता है। जैसे कि एससी में भरा हुआ आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर शून्य स्थान पर पूछा गया था, मतलब खाली वाला पूछा गया था। आप लोग भरा हुआ जान लीजिए, जैसे कि 52% होता है, और खाली कितना होता है, इसमें खाली जैसे कि 48% होता है। तो आप लोग प्यारे बच्चों 48 को भी ध्यान से याद रखिएगा। तो आपको खाली पूछा गया था, खाली आप सभी लोग 48 को टिक कर लीजिएगा, 48 वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अवश्य ध्यान से सी वाला टिक कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी को दिखाते हैं 10। क्वेश्चन नंबर आपसे 10 क्या पूछा जा रहा है, आप लोग 10 को भी ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है जैसे कि समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 20 ईस्वी में पूछा गया होता है। जैसे कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 20 ईस्वी में कितना होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आप लोग अवश्य बताइएगा 20 ईस्वी में कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है। तो 20 ईस्वी में कोऑर्डिनेशन संख्या जैसे कि 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे बी को टिक कीजिएगा, 8 वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अवश्य यह भी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि एफसीसी में जैसे कि यहाँ पर समन्वय संख्या क्या होता है, जैसे कि इसे फुल फॉर्म में क्या होता है, जैसे फेस क्यूबिक सेंटर होता है। तो आप लोग अवश्य याद रखिएगा, जैसे कि फेस सेंटर क्यूबिक होता है। एफसीसी में समन्वय संख्या कितना होता है, तो एफसीसी में समन्वय संख्या जैसे कि 12 होता है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 3 को याद कीजिएगा, कितना, तो 12 वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर आप सभी का 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि आयनिक ठोस का उदाहरण होता है। तो आप लोग सबसे पहले बताइए आयनिक ठोस किसे कहते हैं। तो आयनिक ठोस आप लोग अवश्य ध्यान से याद रखिए, जैसे कि वैसा क्रिस्टल जिसमें धन आयन एवं ऋण आयन से मिलकर बना होता है, जिसमें धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बना होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे कि आप सभी को बता दे रहे हैं NaCl, जैसे कि NaCl क्या होता है, धन आयन तथा ऋण आयन से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आयनिक ठोस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों बी को टिक कीजिएगा, बी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि सहसंयोजन ठोस का उदाहरण है। तो आप लोग प्यारे बच्चों से बताइएगा सहसंयोजन का उदाहरण क्या होता है। तो सहसंयोजन ठोस को आप लोग अवश्य ध्यान में रखें, इसे कौन कितने नामों से जाना जाता है, इसे भी आप लोग 2-3 नामों से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। सहसंयोजन ठोस भी बोला जाता है, इसे जालक ठोस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो इसे जालक ठोस भी बोला जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और इसे क्या बोला जाता है, तो बस इतना है, जैसे कि सहसंयोजन या जालक ठोस इसे बोला जाता है। अगर पूछा जाए जैसे कि इसका उदाहरण क्या क्या है, तो इसका उदाहरण भी याद रखें, जैसे कि हीरा होता है, जैसे कि सहसंयोजन ठोस, और ग्रेफाइट होता है, और क्या होता है, जैसे कि क्वार्टज होता है। क्या होता है, तो यहाँ पर क्वार्टज, तो आप लोग क्वार्टज को भी याद रखिएगा, जैसे कि इतना होता है, जैसे कि सहसंयोजन ठोस का उदाहरण। इनमें से आपको किसी को देखने को मिल रहा है, तो आप लोग उसे टिक कर लीजिएगा, सी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। हीरा वाला आप लोगों को अवश्य ध्यान से टिक कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 को भी ध्यान से देख लीजिए, 24 का भी आंसर प्यारे बच्चों अवश्य बताइए। जैसे कि धात्विक ठोस में बंध होता है, तो आप लोग अवश्य बताइए धात्विक ठोस में बंधन होता है। तो आप लोग सबसे पहले बताइए धात्विक ठोस में बंधन कौन होता है। तो ये जैसे कि धात्विक होगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी को याद रखिएगा, सी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि धात्विक ठोस में कौन कौन सा उदाहरण आते हैं, जैसे कि जितने मेटल होते हैं, जैसे कि आयरन होते हैं, और यहाँ पर आप सभी को जैसे कि याद रखना है, और कौन कौन से होते हैं, जितना आप लोग याद रखें, जितना भी धात्विक होते हैं या क्या होते हैं, तो ये धात्विक में जैसे कि सभी आते हैं। तो आप लोग धात्विक को भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का जैसे कि 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि अमोर्फस ठोस होता है। तो अमोर्फस ठोस में क्या होते हैं, तो अमोर्फस ठोस में क्या होता है, जैसे कि आप सभी को याद रखिए, और क्रिस्टलीय ठोस भी पूछा जा रहा है, और आभासी ठोस भी इसे बोला जाता है, और यहाँ पर अतिस्थिति द्रव्य भी बोला जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि अमोर्फस ठोस में क्या होता है, तो यहाँ पर अनियमित कण व्यवस्था होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी को याद रखिएगा, अनियमित कण को व्यवस्था करना। जैसे कि
अमरफल ठोस में होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 16 को भी ध्यान से देख लीजिए और 16 का भी आंसर बताइए। जैसे कि षटकी दोष में होते हैं, तो षटकी दोष में क्या होते हैं, तो षटकी दोष में जैसे कि धन आयन और ऋण आयन जैसे कि एक समान में विलुप्त होते हैं। जैसे कि षटकी दोष में क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन क्या होते हैं, तो विलुप्त होते हैं। जैसे कि केवल धन आयन अनुपस्थित होते हैं और ऋण आयन दोनों अनुपस्थित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी को याद रखिएगा, सी वाला आप सभी का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 को ध्यान से देख लीजिए। 17 को भी क्या पूछा जा रहा है, फ्रेंकल दोष। आपको यहाँ पर फ्रेंकल दोष पूछा गया है। जैसे कि फ्रेंकल दोष में क्या होते हैं, तो आप लोग अवश्य बताइएगा फ्रेंकल दोष में क्या होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो फ्रेंकल दोष में जैसे कि आयन स्थान बदल देते हैं, जैसे कि यह क्या होते हैं, जैसे कि इसमें आयनिक अंतरकाशीय स्थान पर चले जाते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, अपने स्थान बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को याद कर दीजिएगा, बी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा जा रहा है, तो आप लोग 18 को भी ध्यान से देख लीजिए। NaCl में किस प्रकार का दोष सामान्य है, तो आप लोग अवश्य बताइएगा। जैसे कि NaCl में किस प्रकार का दोष सामान्य है, तो आप लोग प्यारे बच्चों अवश्य ध्यान से बताइएगा। तो जो कि अभी आपके लिए जरूरी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो NaCl में किस प्रकार का दोष सामान्य है, तो षटकी दोष सामान्य है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों बी को टिक कीजिएगा, बी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर 19। क्वेश्चन नंबर आपसे 19 क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि विद्युत चालकता में सबसे अधिक होती है। तो आप लोग प्यारे बच्चों अवश्य बताइएगा विद्युत चालकता किसमें सबसे अधिक होती है, तो जैसे कि धातु में सबसे अधिक होती है। अगर कोई भी मेटल होता है उसमें विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों सी को याद कर लीजिएगा, सी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, घनत्व का सूत्र। तो आप लोग प्यारे बच्चों घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो घनत्व का सूत्र होता है डी बराबर में जेड और यहाँ पर एम, और क्या होता है जेड एम, और अपान में क्या होता है, तो अपान में जैसे कि यहाँ पर ए क्यू और यहाँ पर एन ए होता है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी को बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग प्यारे बच्चों टिक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 21 की ओर लेकर चलते हैं। आप लोग 21 को ध्यान से देख लीजिए और इसका आंसर अवश्य ध्यान से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 21 क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि सरल घन मतलब एससी में समन्वय संख्या पूछा गया है, जो कि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एससी का जैसे समन्वय संख्या कितना होता है, तो जैसे कि 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों बी को ही याद कीजिएगा, जैसे कि कितना 6 वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान से देखिएगा 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि 20 सीसी में पैकिंग दशक कितने होते हैं। तो आप लोग अवश्य बताइए 20 सीसी में पैकिंग दशक पूछा गया कितना भरा हुआ होता है। तो आप लोग याद रखिएगा 20 सीसी में जैसे कि भरा हुआ, आप सब लोग अवश्य ध्यान से याद रखिएगा भरा हुआ कितना होता है। भरा हुआ जैसे कि 68% होता है, और खाली कितना होता है, खाली इसमें 32% होता है। तो इसमें भरा हुआ पूछा गया है, तो भरा हुआ 68% को आप लोग टिक कीजिएगा, बी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि एससी में पैकिंग दशक होते हैं। यहाँ पर एससी में क्या पूछा गया है, जैसे कि एससी में कितने भरा हुआ होता है। तो आप लोग ये भी ध्यान से समझ लीजिए, जैसे कि एससी में भरा हुआ आप सभी को 52% होता है, और खाली कितना होता है, तो खाली 48% होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो भरा हुआ पूछा गया है, तो भरा हुआ 52%, ऑप्शन नंबर आप लोग ए को टिक कर लीजिएगा, ए वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या पूछा जा रहा है, आयनिक ठोस की ठोकरता का कारण है। तो आप लोग अवश्य बताएगा आयनिक ठोस का ठोकरता का कारण क्या होता है, जो कि अभी आपके लिए जरूरी क्वेश्चन है। तो आयनिक ठोस का जैसे कि ठोकरता का कारण होता है प्रबल विद्युत का आकर्षण। क्या होता है, प्रबल विद्युत का आकर्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों बी को अवश्य ध्यान से टिक कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी को दिखाते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 को भी ध्यान से देख लीजिए, क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि धातु में चालकता का कारण है। तो आप लोग प्यारे बच्चों से बताइए धातु में चालकता का कारण क्या होता है। तो धातु में चालकता का कारण जैसे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तभी धातु के चालकता का कारण होता है। यही ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों बी को अवश्य ध्यान से टिक कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर ध्यान से 26 नंबर देख लीजिए। 26 क्या पूछा गया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है कांच किस प्रकार का ठोस है। तो आपको पहले ही बोले जैसे कि कांच पूछा जाए, अगर आपसे प्लास्टिक पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अगर आपसे प्लास्टिक पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए जैसे कि रबड़ पूछा जाए, अगर आपको ग्लास पूछा जाए, जैसे कि इतना आपको उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि इतना उदाहरण आपको पूछा जाए, तो आप लोग इनमें से किसको टिक कीजिएगा, जैसे कि अमोर्फस को टिक कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। या इसके जगह पर आप सभी को जैसे कि क्रिस्टलीय ठोस होगा या आभासी या अतिशीतल द्रव्य, इतना आपको पूछा जा सकता है। तो आप लोग इतना को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर आप सभी को 27 को ध्यान से देख लीजिए और 27 का राइट आंसर बताइएगा। जैसे कि हीरा किस प्रकार का ठोस है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आप सभी को हीरा पूछा जाए, अगर आप सभी को ग्रेफाइट पूछा जाए, अगर आप सभी को जैसे कि क्वार्टज पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पर क्या पूछा जाए, क्वार्टज पूछा जाए, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। इतना उदाहरण पूछा जाता है जैसे कि किस प्रकार का ठोस है, तो आप लोग याद रखिएगा। जैसे संयोजन जालक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को याद कीजिएगा। बी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग को अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का ध्यान में यहाँ पर रखिएगा 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपसे 28 क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं का प्रसंकरण कितना होता है। जैसे कि कार्बन में परमाणुओं की पूछा गया है, संकरण कितना होता है, तो आप लोग प्यारे बच्चों अवश्य बताइएगा। तो जैसे कि ग्रेफाइट में परमाणुओं का प्रसंकरण हमेशा जैसे कि यहाँ पर sp2 होता है, तो आप लोग प्यारे बच्चों बी को अवश्य ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो कि अभी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को अवश्य ध्यान से याद करते चलिएगा और इसे आप लोग एक नोटबुक में अवश्य ध्यान से लिखते चलिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपसे 29 क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि हीरे में कार्बन का संकरण है, जैसे कि हीरे में कार्बन का कितना संकरण होता है, तो sp3 होता है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी को याद कीजिएगा, कितना, तो sp3 वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर 30, क्वेश्चन नंबर आप लोग 30 ध्यान से देख लीजिए प्यारे बच्चों। 30 का भी आंसर बताइएगा। जैसे कि षटकी दोष में घनत्व क्या होते हैं, तो षटकी दोष में हमेशा घनत्व क्या होते हैं, तो घटता है। क्या होते हैं, तो घटता है षटकी दोष में। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों बी को याद रखिएगा। बी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए जैसे कि यहाँ पर फ्रेंकल दोष का घनत्व कैसा होता है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। 31 नंबर क्या है, जैसे कि फ्रेंकल दोष का जैसे कि घनत्व कैसा होता है, तो फ्रेंकल दोष का घनत्व हमेशा समान रहता है, यह कभी नहीं बदलता है, नहीं कुछ होता है, बस ये वहां से अपनी जगह छोड़कर अंतरकाशीय स्थान पर चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों सी को याद रखिएगा। सी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 को ध्यान से देख लीजिए। 32 का भी आंसर बताइए। जैसे कि CH-Cl संरचना में समन्वय संख्या होती है, तो आप लोग अवश्य बताइए। जैसे CH-Cl में समन्वय संख्या कितनी होती है, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है, तो आप लोग 32 का आंसर अवश्य बताइएगा। तो CH-Cl में समन्वय संख्या 8 होती है प्यारे बच्चों, तो आप लोग सी को अवश्य ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी को यहाँ पर ध्यान से दिखाते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि NaCl में संरचना समन्वय संख्या है, तो आप लोग अवश्य बताइए। जैसे कि NaCl में संरचना में समन्वय संख्या पूछा जा रहा है कितना होता है, तो उसमें जैसे कि 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों बी को अवश्य ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान से 34 देख लीजिए। आपको पहले ही बोले जैसे कि SCP का पूर्ण रूप है, तो आप लोग को बोले जैसे कि SCP, जैसे कि यहाँ पर सभी को बोल रहा है जैसे कि SC और यहाँ पर BCC और यहाँ पर FCC, जैसे कि इन सभी का फुल फॉर्म आप लोग अवश्य ध्यान से याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फुल फॉर्म भी बोला गया है। जैसे कि SCP का आपका पूर्ण रूप बोला गया है, मतलब इसका फुल फॉर्म ही बोला गया है SCP का। तो SCP का फुल फॉर्म क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। तो आप लोग SCP का अवश्य ध्यान से रख लीजिए और आप सभी को इन सभी का भी आप लोग फुल फॉर्म अवश्य ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 35, क्वेश्चन नंबर आपसे 35 क्या पूछा जा रहा है, तो 35 आपसे क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा। जैसे कि क्रिस्टल वह विशेषता है जिसमें से गुण को दिशा में निर्भर करता है, तो आप लोग प्यारे बच्चों बताइएगा। जैसे कि क्रिस्टल की वह विशेषता है जिनमें से गुण दिशा को निर्भर करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे जैसे कि विषमदर्शित बोलते हैं। विषमदर्शित में जैसे कि माचिस की डिब्बी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए विषमदर्शित का उदाहरण क्या है, तो माचिस की डिब्बी जैसे कि विषमदर्शित प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों डी को अवश्य ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि अमरफर ठोस होते हैं, तो आप लोग प्यारे बच्चों अवश्य बताइए। जैसे कि अमरफर ठोस किस प्रकार होते हैं, तो अमरफर ठोस जैसे कि एक अनादर्शिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों एक को टिक कीजिएगा। अनादर्शिक वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग 37 को ध्यान से देख लीजिए और इसका भी आंसर बताइए। जैसे कि धातु जालक बिंदु में होता है, तो आप लोग प्यारे बच्चों से बताइएगा धातु जालक बिंदु में कैसा होता है, तो धातु चालक बिंदु में जैसे कि परमाणु जैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों सी को अवश्य ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर आयनिक ठोस का समानता होते हैं, तो आयनिक ठोस समानता कैसे होते हैं, तो जैसे कि ये भंगुर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों बी को याद रखिएगा। कैसे होते हैं, तो भंगुर होते हैं। तो बी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है, 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि अर्धचालक का उदाहरण क्या है, तो प्यारे बच्चों अवश्य ध्यान से बताइएगा। अर्धचालक का उदाहरण पूछा गया है, तो अर्धचालक का उदाहरण जैसे कि SI होता है, जैसे सिलिकॉन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी को याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपसे ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर 40, क्वेश्चन नंबर आपसे 40 क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर 40 पूछा जा रहा है, जैसे कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्य वाहक होते हैं। तो आप लोग अवश्य बताइए पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्य
वाहक होते हैं तो जैसे कि कौन सा होते हैं, तो यह होल होते हैं बहुसंख्यक वाहक। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों बी को अवश्य ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 41 को ध्यान से देख लीजिए और 41 का भी आंसर बताइए। जैसे कि एन प्रकार का अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होते हैं, तो जैसे कि एन प्रकार का अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों ए को याद रखिएगा, ए वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप सभी को 42 को भी ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि डोपिंग की जाती है, तो आप लोग प्यारे बच्चों से बताइए डोपिंग किसमें की जाती है, जो कि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डोपिंग जैसे कि आप सभी लोग याद रखिए चालक बढ़ाने पर हेतु होता है, जैसे कि डोपिंग। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों बी को टिक कीजिएगा, बी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बी को से ध्यान से टिक कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी को 43 को ध्यान से देख लीजिए, 43 को भी आप लोग आंसर बताइए। जैसे कि जब हम अशुद्धि मिलाने पर रंग उत्पन्न होते हैं तो दोष कहलाता है, तो आप लोग अवश्य बताइए जब हम अशुद्धि मिलाने पर रंग उत्पन्न होते हैं तो वह दोष कौन सा कहलाता है, तो वह दोष जैसे कि एफ केंद्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी को याद कर लीजिएगा, सी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 44 क्या पूछा जा रहा है, 44 को भी ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि एफ केंद्र का कारण है, तो आप लोग प्यारे बच्चे बताइएगा एफ केंद्र का कारण क्या होता है। तो एफ केंद्र का कारण होता है जैसे कि यहाँ पर रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन होते हैं एफ केंद्र में। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी को अवश्य ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग 45 को ध्यान से याद कर लीजिए। 45 क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि जिंक ब्लेड संरचना का समन्वय संख्या पूछा गया है। जिंक ब्लेड जैसे कि ZnS बोला जाता है, ZnS का जैसे संरचना का समन्वय संख्या कितना होता है, तो इसका समन्वय संख्या ऑप्शन नंबर जैसे कि 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को ऑप्शन नंबर ए को याद कीजिएगा, ए वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपसे 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि ठोस अवस्था का विसरण होता है। तो आप लोग प्यारे बच्चों से बताइएगा ठोस अवस्था का विसरण कितना कौन सा होता है। तो ठोस अवस्था का विसरण हमेशा कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को टिक कीजिएगा, तो बी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान से 47 नंबर देख लीजिए। 47 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि धातु का उदाहरण है। तो आप लोग बताइए धातु का उदाहरण क्या होता है, तो आयरन। आयरन क्या होता है, तो यह आयरन जैसे कि धातु का उदाहरण है जिसे लोहा बोला जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा लोहा क्या है, तो लोहा एक धातु है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी को याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 48 क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि आणविक ठोस का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों अवश्य बताइएगा जैसे कि आणविक ठोस का उदाहरण कौन सा है, तो आप लोग इसका आंसर अवश्य ध्यान से देख दीजिएगा। जैसे कि आणविक ठोस का उदाहरण होता है CO2 होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों सी को अवश्य ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछा जा रहा है, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक है। तो आप लोग बताइए क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक कैसा होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग प्यारे बच्चों सी को याद रखिएगा, तो सी वाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से याद कर लीजिए। चैप्टर 1 से आप सभी को कितना क्वेश्चन था, तो चैप्टर 1 से आप सभी लोग को 49 क्वेश्चन आता है। 49 क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिए। जैसे कि इससे अलग आप सभी को वीडियो कोई भी देखना नहीं पड़ेगा। आप लोग चैप्टर 1 से जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था हम लोगों ने उतना क्वेश्चन आप सभी को करा दिए हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को लिख कर या किसी प्रकार आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से याद करा दीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह वीडियो था। तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य ध्यान से देख लीजिएगा और आप सभी लोग प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। आपको क्लास 12 की यहीं पर तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य ध्यान से देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।